प्रदेश में जाते हैं तो सड़कों का जाल और बहुत सारी योजनाएं हो रही है। अब समय की मर्यादाएं हैं, ढोल बज गए हैं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय आ रहे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के विजय की संकल्प की मुठ्ठियां भींचकर आज बता दीजिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को कि कितनी जोरों से, कितनी अधिक वोटों से आप रेवाड़ी की सीट उनकी झोली। सैनी जी जिंदाबाद, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारी चेयरमैन पर्सन प्रत्याशी हमारी विनीता पीपल जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय विधायकगण, हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ पाटली जी, सभी से मेरा निवेदन आग्रह, आप सभी जिला प्रमुख जी को आने दीजिए एक बार अंदर। बाकी सब विधायक अनिल जी पर व्यवस्था बनाकर रखने, सभी विधायकगण हमारे अपना माननीय विधायक जी को, माननीय विधायक जी को, आप सभी सामने आ जाए, आप सभी सामने आ जाए, आप सभी सामने आ जाए, आप सभी आ जाए। आप सभी से मेरा निवेदन है, हमारे जन आप सभी से निवेदन, आप अपने आज इस चुनावी उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे मध्य हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आग्रह करूंगा हमारी चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार प्रत्याशी हमारे प्रदेश के महामंत्री और चुनाव के सह प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र पूनिया जी का बुके देकर के स्वागत अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां निरंतर बजती रहें। आप सभी का सहयोग, ये तालियां हमें बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहा है। हमारे निवर्तमान वाइस चेयरमैन श्याम चुग जी, मेरा आग्रह मेरे साथी जिले के महामंत्री भाई कुलदीप चौहान जी से, आज इस चुनाव भी का इस भारी संख्या में पहुंचने पर सभी RWS के प्रधान, समाज के प्रधान, हमारे सभी साथीगण, पदाधिकारीगण एकजुटता से आज इस संदेश को लेकर के जाएंगे। आप सभी का पुनः मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। आप निरंतर इसी सहयोग से 10 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते रहें और विजयी रूप आशीर्वाद हम सभी को मिले। मैं आग्रह करूंगा हमारी जिला की जिला इंद्रजीत सिंह जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, हमारे जिला के प्रभारी नसीम अहमद। एक बार जय घोष के साथ में मेरा उत्साहवर्धन कर दीजिए, क्योंकि जब मैं मंच का संचालन करती आई हूँ तो जब किसी के लिए मंच का संचालन करना होता है तो मेरी आवाज थोड़ी बुलंद होती है, और जब आज मुझे अपने लिए अपील करनी है तो मुझे आप लोगों के हौसले बुलंदी की थोड़ी सी की जरूरत महसूस हो रही है। भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। सम्मानित मंच, ये वो बतर शेर हैं जब जो दहाड़ते हैं तो विकास कार्यों की गति में तीव्रता आ जाती है। जो ये कहते हैं वो करना और उसको धरातल पे उतारना, ये इनका लक्ष्य होता है। ईमानदारी की मिसाल और अपने कार्यकर्ताओं को भी इसी मिसाल पर चलने के लिए प्रेरित करना, ये इनका परिचय, जिससे मैं प्रभावित हुई और इनके साथ जुड़ करके मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। ऐसे हमारे केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण यादव जी, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला मंच कहकर के और उपस्थित सभी 32 वार्डों के प्रत्याशी, आप सभी का आभार, अभिनंदन। आज इस कार्य के उद्घाटन में आकर के जो आप सब ने मेरा हौसला बढ़ाया है और मेरा उत्साहवर्धन करके मुझे आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा ताकत दी है, उन सब के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ राव इंद्रजीत सिंह जी का, जिनके आशीर्वाद के प्राप्त से
आज मुझे इस पद के लिए एक उम्मीदवार घोषित किया गया है और सामने बैठी मेरी माताएं बहनें जो निरंतर मेरे लिए वार्ड में डोर टू डोर का कार्य भी कर रही हैं, मेरे साथीगण, मेरे भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग और भारतीय जनता पार्टी के वो समस्त पदाधिकारी गण और कार्यकर्ता बंधु जो किसी न किसी क्षेत्र में मेरे लिए किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के दिन मैं आप सबके समक्ष सबसे पहले अपने लिए वोट मांगने की अपील करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं दो बातें अपने लिए कहना चाहूंगी कि एक बार पहले 2016 में भी मुझे नगर परिषद रेवाड़ी का चेयरपर्सन बनने का मौका मिला था और कुछ कार्य मैंने अपने समय में रहते हुए किए थे। भ्रष्टाचार को दूर करने का कार्य भी उस टाइम हमने काफी किया था और निरंतर देखने में ये आ रहा है कि भ्रष्टाचार की बातें कौन कर रहे हैं, जो स्वयं भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार का तात्पर्य भ्रष्ट प्लस अचार, जिन्होंने भ्रष्टाचार का अचार स्वयं डाला और उसके चटकारे लिए, वो निरंतर आज की डेट में भ्रष्टाचार की बातें उठा रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूंगी कि उन लोगों को आपको जवाब अपनी वोट की ताकत से देना है। जो मैंने कार्य किए थे राव साहब, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सफाई व्यवस्था को लेकर के निरंतर जो सवाल उठते रहते हैं, जब मैं 16-17 में यहाँ पे नगर परिषद की प्रधान बनी थी तो रेवाड़ी का रैंक 160 की स्थिति पर मैं लेकर कर आई थी, जिसमें मुझे प्रदेश नेतृत्व और सभी का सहयोग प्राप्त हुआ था। हाथ रेडी से हमने साइकिल रेडी लगाने का प्रयास किया था और घर घर से जो कूड़ा कलेक्शन का जो कार्य आज की डेट में चल रहा है, ये भी उसी टाइम से प्रस्तावित थे। स्वीपिंग मशीन वगैरह इस तरह के बहुत से कार्य हैं, लिस्ट बहुत है। वो सारी चीजें धीरे धीरे आप सभी के सामने आती रहेंगी। मेरा तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो विश्वास शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व, जिला पदाधिकारी, समस्त जनता, आप सब ने मिलकर के मेरे ऊपर दिखाया है, उस विश्वास को बनाए रखना और उस विश्वास पर खरे उतरना, ये मेरा प्रथम कार्य रहेगा। और आप सभी को मैं ये विश्वास भी दिलाना चाहूंगी कि आपने जो सोचा है वो कार्य रेवाड़ी नगर परिषद में जरूर होगा। जो शिकायतें कुछ रह गई हैं, उन शिकायतों को दूर करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा और निरंतर विकास कार्यों की गति चलती रहेगी, क्योंकि प्रदेश से, देश से जो हमारे ये नेतृत्व हैं, केंद्र में मंत्री जी, राव साहब जी हैं, क्षेत्र में हमारे विधायक जी जो प्रदेश में नेतृत्व करते हैं, उनकी कड़ी में जुड़ने का जो मुझे मौका मिला है, उस मौके को जोड़ने के लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता है और वो सहयोग मुझे चाहिए आपका आशीर्वाद और आशीर्वाद के रूप में आपकी वोट। आपकी वोट तो मुझे मिल रही है क्योंकि आज आप सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस चीज ने मुझे आश्वस्त किया है कि आप सभी की वोट मुझे मिल रही है। लेकिन आग्रह मैं ये करना चाहूंगी कि आप अपने साथियों, पड़ोसियों और जो भी आपके मिलने वाले हैं, उन सब तक भी मेरी बात को आप पहुंचाएं और उनसे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करें। मैं आप सब से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आने वाली 10 तारीख को दोनों ही मशीनों में कमल का बटन दबाना है। एक आपके प्रत्याशी, वार्ड प्रत्याशी के लिए और दूसरा नगर परिषद की प्रत्याशी विनीता पीपल के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी यहाँ आए, मेरा हौसला आपने वर्धन किया। राव साहब, आपका एक बार पुनः दिल की गहराइयों के साथ में मैं आभार व्यक्त करती हूँ और समस्त टीम का, जिन्होंने मुझे इस लायक ये समझा कि विनीता शायद इस पद को संभाल सकती है, तो इसीलिए मुझे उन्होंने आगे बढ़ाया है। आप सभी का दिल की गहराइयों के साथ में आभार व्यक्त। जय हिंद, जय भारत। यशस्वी विधायक आदरणीय लक्ष्मण सिंह यादव जी से वे आए और आज इस चुनावी उद्घाटन कार्यक्रम में अपनी बात रखें। आदरणीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी। जनता पार्टी जिंदाबाद। आज को सैनी पब्लिक स्कूल में
4 बजे शाम को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें विनीता पीपल जी के लिए वोट की अपील करेंगे। राव साहब और हमारी पूरी टीम उपस्थित रहेगी। आप सबको भी चूल्हा न्योत का निमंत्रण उसमें रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद। बैठ जाओ। तो धन्यवाद आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और सभी प्रत्याशी, चेयरपर्सन प्रत्याशी आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी के साथ खड़े होकर के एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट की अपील मांगने के लिए, आप सबके सहयोग के लिए आईडी रख दो इसमें, आईडी रख दो फिर बीच में मत रखो, आगे लगा। हाँ ये ठीक है, ये अमीन अमीन ये सीधी कर दो, अमित आईडी सीधे कर दो, अमित कर दियो आईडी सीधे। सौभाग्यशाली है, दुनिया जैसे जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे को मिले हैं। और अगले 10 दिन तक यहां पर रहेंगे और मुझे उम्मीद है अगर कोई टीचर पिचर पार्टी के अंदर अगर है भी तो ये कौड़ा खड़काएंगे और सब लाइन के अंदर आकर के खड़े हो। और मैं शुरुआत करता हूं अपने आप से। पिछले दिनों के अंदर टिकटें बटी और मुझे 50 साल हो गए टिकटें बटते हुए देखते, 50 साल हो गए इलेक्शन लड़ते, 50 साल हो गए अंदर की बात हमारे भाईजान मीडिया वाले किसी न किसी तरह से सुलहत निकाल करके और उसके पर लगा करके उसको ऐसा उड़ा देते हैं कि लोगों के जहन के में जाकर के जग जाते हैं। वास्तविकता कुछ और है। लक्ष्मण सिंह को किसने टिकट दिलाई? पार्टी ने। लक्ष्मण सिंह का दफ्तर किसने खोला? इंद्रजीत सिंह ने। और लक्ष्मण सिंह ने 29,000 वोटों से किसने जिताया? आप लोगों ने जिताया। आप लोगों के सहयोग के बिना आज के दिन लक्ष्मण सिंह यहाँ पर से एमएलए नहीं होते। लेकिन मीडिया के अंदर ऐसी कि जैसे मेरी और लक्ष्मण सिंह जी की तुम एमएलए हो। गलत। 16 आने सरासर गलत। मीडिया में यह भी है कि लक्ष्मण सिंह और वंदना पोपली के बीच के अंदर तो तुम में है, यह भी गलत। आज प्रधान ये है, हम सबको विनीता वंदना पोपली के नीचे काम करना है, क्योंकि जिले की पार्टी की अध्यक्ष ये है, चाहे मैं मंत्री हूं तो चाहे कोई एमएलए हो। और ये हमारे पुराने सारे साथी जो पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं, हमारे प्रधान रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, सतीश कोलाकर, इसके ऊपर भी जिम्मेवारी बढ़ती है। एक जमाने के अंदर जब ये प्रधान हुआ करते थे तो रिवाड़ी के अंदर किसी के कार्यक्रम के अंदर जाने से इनकार कर रहा था कि भाई मेरी बनती नहीं है, जिसको मैंने टिकट दिलाई वही मेरे को गाड़ी बकता है, इसके मैं क्यों बुला रहा है मेरे को। लेकिन ये मेरे ऊपर रोज सुबह शाम खड़ा होकर के जी एक बार के आकर के आप भाषण देते, पार्टी के लिए समर्पित है। जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं मानता हूं कि सारे के सारे पार्टी के लिए समर्पित है। तो यही नहीं, आप लोगों को वोटर नहीं मानता, मैं आप लोगों को कार्यकर्ता मानता हूं। और आज जो आप करेंगे और मेरी बात और हमारे साथियों की बात जो आगे ले जाएंगे वो ही असर डालेगा हार का और जीत का। अंतर बहुत थोड़ा होता है कि हम यहाँ भाषण कर दें कि हम 50,000 से जीत जाएंगे, कोई इलेक्शन छोटा नहीं होता। और आज यहां पर रेवाड़ी के अंदर न केवल भारतीय जनता पार्टी की साख लग रही है, जिस पार्टी को तुमने प्रधानमंत्री का रूप दिया, जिस पार्टी को तुमने 2-3 बारी से चीफ मिनिस्टर का रूप दिया, आज वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के अंदर
अगर हार जाती है तो पार्टी की फजीयत तो होती ही होती है, हमारे प्रधानमंत्री की भी होती है और आपके चुने हुए नुमाइंदे इंद्रजीत सिंह की भी फजीयत होती है। ये बात याद रखना, किसी भी बिरादरी के हो, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। मुझे इस बात से ये मतलब है कि मैं अपना पुराना इतिहास देखते हुए राजनीति का अगर भविष्यवाणी ये कर सकता हूं तो ये कर सकता हूं कि गुड़गांव के अंदर आज के दिन सबसे ज्यादा पैसा हरियाणा सरकार के लिए उत्पन्न होता है। 60%, 65% राजस्व प्रदेश का गुड़गांव से जाता है, लेकिन गुड़गांव की डेवलपमेंट ठीक ढंग से नहीं हुई। जो लोग सत्तासीन थे उस दौरान और जिसके अंदर मैं भी दोषी, मेरी बात नहीं चढ़ी सिरे, जमीन को काटा बेचा, नए नए सरमाएदार बना दिए, डेवलपर बना दिए, लोग वंचित रह गए। आज जिस तरह से डेवलपमेंट गुड़गांव के अंदर हुई थी, मैं नहीं चाहता कि रेवाड़ी के अंदर हो, क्योंकि अगला निशाना इसका सरमाएदारों का रेवाड़ी के ऊपर आने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि रेवाड़ी के बीच के अंदर और गुड़गांव के बीच के अंदर हम केएमपी के ऊपर 5 शहर बना देंगे, नए शहर बना देंगे। किसको फायदा होगा भाई? डेवलपर्स को फायदा होगा, सरमाएदारों को फायदा होगा, जमीन काट करके जो बेचेंगे उन लोगों को फायदा होगा। इसका कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है हरियाणा सरकार के अंदर, और मेरी अगर तकलीफ सुनी गई तो ये 5 साल में 5 शहर यहां पर नहीं बनने दूंगा। ये प्रधानमंत्री तक मैंने कहा है। और क्यों नहीं बनने दूंगा कि गुड़गांव के बीच के अंदर और जो नया गुड़गांव बनने वाला है रेवाड़ी, इन दोनों की हथेलियों के अंदर नींबू की तरह से हमारी जमीन को निचोड़ लिया जाएगा। पानी नहीं है हमारे पास, बिजली नहीं है हमारे पास, और नौकरी भी आज के दिन मिल रही है। गुड़गांव के अंदर जाके देखो, गुड़गांव के इर्द गिर्द कौन जाकर के बच रहा है? कोई यूपी का आ रहा है, कोई बिहार का आ रहा है, कोई कहीं का आ रहा है, और हमारे लोगों को तो जगह ही नहीं मिल रही, नौकरी मिल रही। हालांकि ये भारत सरकार के निर्देश के ऊपर हरियाणा सरकार को ये कानून पारित करने को मजबूर किया था कि हरियाणा के अंदर 1/3 नौकरी किसको मिलेगी? हरियाणा वासी को मिलेगी। मिली? नहीं मिल पाई। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हमारे 3 एमएलए यहां बैठे हुए हैं, हमारे प्रभारी बैठे हुए हैं, हमारी जिला प्रधान बैठी हुई है, भूतपूर्व प्रधान बने हैं, और थोड़े बहुत वोटों से ये सुनील हार गया था, यही बैठा हुआ है। हार जीत भगवान के हाथ के अंदर है। कई लोग टिकट मांगते हैं, एक को मिलती है। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मेरी बेटी ने 3 बार टिकट मांगी, नहीं मिली। लेकिन क्या सुनील के लिए उसने काम करना बंद कर दिया? क्या लक्ष्मण सिंह के लिए उसने काम करना बंद कर दिया? और तो और काफलीवास के लिए क्या उसने काम करना बंद कर दिया? ये बैठे गवाह, ये तीनों बार आरती ने पार्टी के लिए काम किया, उसको पार्टी के लिए नाम दिया, आज मंत्री बना दिया। आज मैं यूं कहता हूं आप सभी से, यहां बैठे हुए लोग, चाहे स्टेज पे बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, 3 साल 3.5 साल हमारी सरकार अभी है, हरियाणा में भी है, देश के अंदर भी है। क्या आप समझते हो कि अगर कोई क्रिटिसिज्म आता है हमारी पार्टी का या हमारी पार्टी के किसी पदाधिकारी का, तो कांग्रेस को जिता करके वो सुधर जाएगा? कौन सुनेगा कांग्रेस की जब हमारी सरकार है? कौन सुनेगा मुख्यमंत्री जब हमारी सरकार है? कांग्रेस ही आकर के भौंभा करके चले जाएंगे। लेकिन सिद्धि अगर चाहते हो तो हमारी पार्टी के आपको जिताना पड़ेगा, चाहे वो ये बैठी हो, पीपल बैठी हो, या यहाँ पर आने लोग जो पार्टी की टिकट के ऊपर पार्षद के तौर के ऊपर लड़ रहे हैं। और यहाँ भी देखा है, इसने काम किया है। पिछले दिनों 10 साल पहले इसी पोजीशन के ऊपर जीत हुई थी, और ये 2, 4, 5 साल कार्यरत थी। तो मैं आज आपको यूं कहना चाहता हूं कि भाई, आप लोग अगर रेवाड़ी को स्वच्छ चाहते हैं तो आप हमारी पार्टी को जिताओ, हमारी चेयरमैन को जिताओ। और अगर भरोसा नहीं है, अगर क्रिटिसिज्म है कि भाई आकर के भाषण ले जाते हैं,
बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं और फिर बाद के अंदर उनको ढूंढने जाओ, ठन ठन गोपाल मिलता ही नहीं, कोई बंदा ना कान को देता है। मैं आज स्टेज के ऊपर इन मीडिया वालों के सामने कहता हूं कि रेवाड़ी की तुम ये चेयरमैनी और ये हमारी मेजॉरिटी बना करके दो, हर मीटिंग के अंदर तो नहीं, लेकिन साल के अंदर 5-6 मीटिंग के अंदर मैं खुद उपस्थित होऊंगा, ताकि यहाँ के पानी की समस्या खत्म हो, ताकि यहाँ पे बिजली की समस्या खत्म हो और कोई करप्शन नाम की चीज कहीं नहीं फटके हमारी पार्टी के और हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के। इस चीज के लिए आज के दिन सहयोग मांग रहा हूं। और आप लोग यूं सोचो कि इंद्रजीत सिंह आकर सबकी वोट दिलवा देगा, नहीं होगा। ये एमएलए बैठे हैं, हमारे भूतपूर्व प्रधान बैठे हैं, मैं यूं कहता हूं तुम्हारे को, तुम भी अपना 5 दिन दो, 4 वार्ड 5 वार्ड लो, 5 वार्ड को लो, 5 दिन यहां पर रुको और आप अपने नीचे जितने भी पार्टी ने ये मार्केट कमेटी के चेयरमैन बना रखे हैं उन सबको 2-2, 3-3 वोट दो। और इसके लिए आप लक्ष्मण सिंह जी बिंदा जी इनकी ड्यूटी लगाओ कि जो व्यक्ति आज के दिन पार्टी की तरफ से मुनाफा खा क्या स्थान तो नहीं, लेकिन इसका स्थान जो प्राप्त करे हुए है वो आज के दिन अपने इन 10 दिनों में से कम 1 हफ्ता रेवाड़ी के अंदर दे या दारुड़ा के अंदर दे। हमारे को इनमें से कोई सा भी इलेक्शन नहीं हारना है और जीतना भी है, रीडिंग करके नहीं जीतना, हमें जीतना है, बुलंदी से जीतना है। और वो जब जीते जाएगा, जब मैं भाषण देके जाऊंगा, जब नहीं जीता जाएगा, जब आप लोग अपनी बात, मेरी बात, उनकी बात को आप जन जन तक पहुंचाएंगे। और कौन खड़ा होगा वो तो पोलिंग बूथ के ऊपर? सवाल तो ये है दिनेश बंसल जी, आप तो खड़े नहीं हो पाते, मेरी उम्र के हो गए, पर आप छाया में बैठ जी, आप छाया में बैठ जी चौहान साहब, कोई बात नहीं, आप छाया में बैठ करके यहाँ पर संभालो। एक भूतपूर्व प्रधान है हमारे पार्टी के, और छाया में बैठ करके जो नए पट्टे जो हमारे साथ लगे हुए हैं, जिनको पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है, पदाधिकारी बनाया है, जिसको चेयरमैन मार्केट कमेटी का बनाया, किसी और चीज का बना की उम्मीद है, उन सबको मैं यूं कहता हूं कि मैं अपनी चील वाली गिद्ध वाली निगाह से नहीं, चील वाली निगाह से देखूंगा दूर तक, चाहे मैं यहाँ पे हूं या ना हूं, कि कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। और जो काम नहीं कर रहा है उसकी अगर खबर मेरे पास आएगी तो भाई 3.5 साल तक तो मैं हूं, कोई उसकी सुनने नहीं लूंगा, कोई सभी काम करेगा तो। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने खोला तो दफ्तर है, विनीता पीपल का इसको मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन साथ साथ जितने भी 32-33 आपके वार्ड हैं, जिसको भी पार्टी की टिकट मिली है, उसका भी बराबर के तौर के ऊपर आप लोगों ने समर्थन करना है, ताकि ये तो हो कि रेवाड़ी से आवाज ऐसी बुलंद होकर के जाए कि भाई सारे हरियाणा के अंदर बाजे सबसे ज्यादा नफरी के अनुसार अगर जीत किसी की हुई है तो यहाँ पर हमारी चेयरमैन की हुई है और धारवाड़ के अंदर हमारी चेयरमैन की हुई है। कोई शक, कोई गलती? आगे के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? रेवाड़ी को हम प्रसिद्ध बना सकते हैं, नहीं, हम रेवाड़ी को खुशहाल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम और आप मिलकर करेंगे। और मैं आपकी कमेटी के बीच के अंदर साल के अंदर कम से कम 5-6 बार बैठ करके ये सुनिश्चित करूंगा कि रेवाड़ी के अंदर जो काम हो रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, वो गंदी नाली के अंदर बह करके ना चला जाए। लक्ष्मण सिंह ने जिक्र कर दिया, क्या जिक्र कर दिया कि इतने सरकार ने दिए, इतने सरकार ने दिए, सही, उसकी बात में मैं जोड़ना चाहता हूं। हमारा गंदा पानी रेवाड़ी का कहां जाता है? जहां पर हम एक पर्यटन स्थल बनाना चाहते थे, जिस जगह के ऊपर हम शुद्ध पानी डालना चाहते थे, जहां पर 13-14 गांव की जमीन मसानी के अलावा गई हुई है, आज क्या है? सिड़े, रेवाड़ी का भी पानी जाता है, धारवाड़ा का भी पानी जाता है, और हमारे यहाँ रेवाड़ी का भी जाता है, तीनों जगह का पानी जाता है। स्कीम भारत सरकार की, या समझ लो थोड़ी सी धक्केबाजी भारत सरकार की तरफ से हुई। अलवर के अंदर, रेवाड़ी के अंदर एक ऐसा बढ़िया पानी का साफ करने वाला तंत्र लगाया जाएगा कि गंदा पानी हमारी तरफ नहीं आएगा। ये गडकरी साहब की मीटिंग के अंदर
भूपेंद्र यादव थे वहीं पे, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे वहां पे, इंद्रजीत सिंह थे वहां पे, और हमने ये तय किया कि अप्रैल तक इसी साल जो राजस्थान से गंदा पानी आएगा उसके लिए यहाँ पर वो तंत्र चालू होने के बाद एक गंदा पानी की बूंद यहाँ पर नहीं आएगी। ये फैसला हुआ है और हो सकता है कि अप्रैल की जगह मई हो जाए, लेकिन काम पूरा होने तक मेरे ख्याल से आपको सब्र करना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा, सूरज हमारा भी जाता है, रेवाड़ी का इलेक्शन है, हमारे सूरज के वास्ते अभी मंजूर हुआ है जो इन्होंने कहा है 92 करोड़ रुपया रेवाड़ी की सूरज लाइन नहीं मिलेगी ताकि आपको गंदगी पानी से और आपकी सूरज का काम हल हो जाए। ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट नहीं करनी कर रहा है, ये ऑलरेडी हो चुका है, हरियाणा सरकार की तरफ से मंजूरी हुई है। और मसाने का जितना भी गंदा पानी है, सैकड़ों लीटर पानी जो है उसको यहां से निकाल करके, मसानी बारात से निकाल करके पाइपलाइन, बड़ी मोटी सी पाइपलाइन के अंदर डाल करके और ड्रेन नंबर 8 पे डाल करके यहां से बहा देंगे। सारे पानी को एक बार खत्म, इसको समाप्त कर देंगे, खाली कर देंगे। उसका कुल वही रेस्पॉन्सिव बीच के अंदर बोला करेगा जो कि बात है 217 करोड़ रुपया 3 विभागों के ऊपर ये बटा हुआ है। एक विभाग का जितना इन्होंने बताया वो जिक्र कर रहे हैं उसका सही है, लेकिन 2 विभाग और हैं इसके अंदर, एक तो पानी वाला है, एक इरिगेशन वाला है, एक पोल्यूशन वाला है। इन सब का मिलाकर के सारा पहला मसानी का बैराज का पानी यहाँ से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद नहर का स्वच्छ पानी यहाँ पर डाला जाएगा। ये स्कीम हमारी है। तो रेवाड़ी को हम अच्छा बनाना चाहते हैं। हमारी पार्टी से हो सकता है कोई गलती हो गई या, पर नियत के अंदर कोई शौक क्या करता है मेरी में तो बताओ। हम आज के दिन भी आपसे यूं कह रहे हैं कि अगली जगह रेवाड़ी डेवलप होएगी। आज आपने निर्णय लेना है 10 दिन के भीतर कि रेवाड़ी की डेवलपमेंट करने के लिए कौन उपयुक्त है। क्या वो उपयुक्त है कि जो 3.5 साल जिसकी सरकार ना केंद्र में बन सकती ना प्रदेश के अंदर बन सकती, या वो उपयुक्त है जिसकी सरकार केंद्र में भी 3 साल तक अभी रहेगी और हरियाणा में भी 3 साल तक रहेगी। तो जो 3 साल के लिए सरकार रही है तो बहती गंगा में भैया हाथ धो लेना चाहिए और हमारे इन साथियों को सभी को जिता देना चाहिए। ये मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद। रेवाड़ी एक बड़ा हो सकता है कि जितना मालामाल गुड़गांव है या रोहतक है या कुरुक्षेत्र है या पंचकुला है, उतना मालामाल तो रेवाड़ी नहीं है, ना यहाँ के इतने बंदे मालामाल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले समय के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट दिल्ली के करीब किसी शहर की होगी तो वो रेवाड़ी की होगी। और इस डेवलपमेंट के अंदर सच्ची ढंग से हो, कायदे से हो, गलत तरीके से ना हो, वो हमने सुनिश्चित करना है म्यूनसिपैलिटी और कॉरपोरेशन के चुने हुए नुमाइंदों के माध्यम से। हमारी सरकार भारत में है 3 साल के लिए, हमारी सरकार हरियाणा के अंदर है 3.5 साल की, 3.25 साल की, 5 साल के लिए ये बनेगी। जो नीति हम आज के दिन निर्धारित करेंगे अपनी सरकार होते हुए, वो आने वाले समय के अंदर रेवाड़ी को आगे लेंगे। मैं खुद रेवाड़ी का बाशिंदा होने के नाते मैंने लोगों को ये वायदा किया कि जो लोग हमारे MLA हैं, जो लोग हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे, जो चुनेंगे लोग उनको भी काम अपना करना पड़ेगा। लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा अभी 4-5 साल को जब आते हैं जब मीटिंग हो उसके अंदर मैं भी उपस्थित हूँ, ताकि आपस की अफरा तफरी के अंदर जगहबाजी के अंदर रेवाड़ी का डेवलपमेंट सफर ना हो। ये मैंने लोगों से कहा है और सभी को मैंने अपील करी है, इसको अगर ठीक ढंग से बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी से। सर, लास्ट टाइम में इलेक्शन में आपने कहा था कि रेवाड़ी को लंदन बनाएंगे, आपके अपील भी मानते हैं लोग, सबसे बड़े नेता हैं। एक बार फिर से आप वादा करें, कितना आश्वस्त होने की? देखो वो बिल्कुल थोड़ा सा फर्क रह गया इन 5 साल के अंदर। समझ लो कि जो भी मजबूरी मेरी थी मैं खुद उपस्थित नहीं था और पार्षदों के अंदर झगड़ेबाजी जारी रही, डेवलपमेंट थोड़ी सफल की। मैंने निर्णय लिया है कि आने वाले जो 5 साल के अंदर हमारी पार्टी की सरकार से बनती है, हमारी सरकार कॉर्पोरेशन से बनती है, तो उसके अंदर मैं भी आया था।
ताकि लोगों को ये तसल्ली हो कि गड़बड़ के अंदर म्यूनसिपैलिटी के अंदर नहीं। ऐसे बड़े जोश और हक के साथ आपने अभी अपील की वोट के लिए, वोट के लिए अपील की, लेकिन विपक्ष लगातार जो पीछे 5 साल थे उनको भ्रष्टाचार के अंदर बता रहे, जिस तरीके से आपने भी किया कि पार्षदों के अंदर जो लड़ाई। आज के दिन विपक्ष के पास भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए है क्या और करवा क्या सकते हैं? अगले 5 साल के अंदर किसी को जेल भिजवाएंगे क्या? और अगला कोई इनका कहने के ऊपर कोई आ भी गया वोट कांग्रेस को दे दी तो क्या वो ठंडे में खेला गोपाल क्या करेगा? ड्यूटी हो जाएगा ना सर। सरकार से तो काम करा नहीं सकता सर। 2 जरूरी छोटे छोटे सवाल। वो देखो, हमारी तैयारी नहीं है। सरकार क्योंकि इलेक्शन इनके अंदर हरियाणा के अंदर जगह जगह के ऊपर हो गए तो हमारे को सलाह मशवरा करना पड़ेगा। बात करते हैं हमसे कि भाई शायद 3 तारीख को ना हो और आगे चल जाए। दूसरा मनोहर भाई देखो, हमारी आज के दिन सड़कों के ऊपर कितनी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं आप। हमारी पार्किंग कहीं पर खड़ी नहीं हो, गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती, पैदल आदमी चल नहीं सकता। आपको पता है हरियाणा सरकार की हो सकता है कि विचार इसके बारे में पहले मनोहर लाल जी के टाइम पे किया हो, लेकिन आज के दिन जैसे मैंने पता किया है इस विषय के अंदर कोई खास चर्चा नहीं। नहीं बोला, अरे गलत बोल दिया। ये किसने बोला पता नहीं, मेरे तुम लोगों ने चला दिया, मैं क्या करूँ? मैंने तो नहीं बोला। बोला कोई? मैंने नहीं बोला। और ये कोई खड़ा, ये आपसे बोला मैंने नहीं बोला, खत्म। ये पता नहीं किसने चलवाया है, लेकिन उसका एजेंडा ही कुछ और था, मैंने नहीं कहा। ठीक है सर, थैंक यू।